देखिए, अगर ओवरऑल अभी तक का सारा फंड रेजिंग देखें तो उस हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी फंड रेजिंग है। उसके पहले कोल इंडिया का ओएफएस था जो 22,400 करोड़ का था। एलआईसी का आईपीओ था 21,000 करोड़ के आसपास का था। तो उस हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आता है जहां पर फंड रेजिंग के हिसाब से। हालांकि अगर आप देखेंगे एफपीओस के हिसाब से ये हाईएस्ट है, और अगर आप टॉप 5 फंड रेजिंग देखेंगे तो वहां पे उसमें 3 आईपीओ है, जिसमें एलआईसी है, पेटीएम है और कोल इंडिया का है। जो कोल इंडिया में, इस सूची में कोल इंडिया आपको 2 बार दिखेगा, क्योंकि एक ओएफएस था जो 2015 के आसपास आया था और एक कोल इंडिया का आईपीओ है जो 15,200 का है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसमें कि अगर आप टॉप 5 कंपनीज जिनका भी आपको नाम है, कोल इंडिया, एलआईसी, पेटीएम और कोल इंडिया ही है वापस, इनमें अगर कोई भी कंपनी जिसका एफपीओ या आईपीओ या ओएफएस जिस भाव पे आया था, सारी कंपनियां उस भाव से नीचे ही ट्रेड कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे, कोल इंडिया जो ओएफएस जब उनका 358 पे आया था, मौजूदा भाव लगभग 215 के आसपास का है। एलआईसी आईपीओ 949 पर आया था, मौजूदा भाव 710 के आसपास का है। पेटीएम जो 2150 का था, मौजूदा भाव लगभग 540 के आसपास का है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे, कोल इंडिया का आईपीओ 245 पर आया था, अभी भाव तो आपको 214 के आसपास का है ही सही। उसी के साथ साथ एफपीओ के हिसाब से यहाँ पर ये सबसे बड़ा है एफपीओ। अगर आप उसके पहले जो था यस बैंक था, जहाँ पे तो अगर आप देखेंगे लगभग 15,000 करोड़ का जो एफपीओ आया था। और उसके पहले 2011 में आपको ओएनजीसी दिखेगा जो 11,500 करोड़ का जो था एफपीओ था। तो एफपीओ के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। पर अगर आप ओवरऑल सूची में देखेंगे तो वहाँ पर तीसरे पैमाने पर है, और जो भी सबसे बड़े हैं वो सारे अपने एफपीओ प्राइस या आईपीओ प्राइस या ओएफएस प्राइस है सब नीचे ट्रेड कर रहे हैं।